हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आता हो तो ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर तथैव शब्द का संधि विच्छेद तथा प्लस एव होगा। क्या होगा? तथा प्लस एव। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है किसको? विसर्ग को, महाप्राण को, अल्पप्राण को, संयुक्त व्यंजन को। तो दोस्तों, अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? तो मधुलिका जयशंकर प्रसाद के पुरस्कार कहानी का पात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का क्या चिन्ह है? तो एक बार बोल के देखिए। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह को, तो यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह ऑप्शन नंबर 2 है को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। तो इस प्रकार कर्म कारक का चिन्ह हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 को। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। रचयिता, ये तो होगा ही नहीं। रचयिता, ये भी नहीं होगा। रचयिता, ये भी नहीं होगा। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है रचयिता। बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार शब्द से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। भाववाचक होगा नहीं, जाति भी नहीं होगा और व्यक्ति भी नहीं होगा। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल एक प्रकार का गुण हो जाएगा। गोल, लाल, सुंदर, पीला, काला, ये सारे गुण हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। तो अधिक जो है अधिक मात्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण क्या नहीं है? अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। यथाशक्ति में कौन सा समास है? जहाँ कहीं भी दोस्तों आगे उपसर्ग जुड़ता है वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लघुर्मी में कौन सा संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ स्वर संधि। लघुर्मी, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लघु प्लस उर्मी, यहाँ पर उ मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। कपूर शब्द है। कपूर शब्द तद्भव है। ठीक है दोस्तों, कपूर शब्द क्या है? तद्भव है। तद्भव हमारा हिंदी का शब्द होता है और तत्सम संस्कृत का शब्द होता है। ठीक है, तो कपूर तद्भव शब्द है और कपूर का तत्सम बनेगा कर्पूर। ठीक है, कर्पूर। नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल, नीला है जो कमल, अर्थात कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। तो यहाँ पर कर्मधारय होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ठीक है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो ई तो होगा नहीं। अजी, ये तो कोई शब्द हुआ नहीं। अजी, ये भी कोई शब्द नहीं हुआ। अजी, ये भी कोई शब्द नहीं हुआ। तो अजी शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय आ का यूज करते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। तो यहाँ पर अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अधिक बातें करना, नो। बहुत कम बोलना, नो। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना, यस। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो अश्विन महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है।
नई कविता का संपादन कहाँ से आरंभ हुआ है? इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली। तो नई कविता पत्रिका का संपादन इलाहाबाद से हुआ है। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? इससे पठन गति धीमी हो जाती है। गलत। पढ़ने की धीमी ध्वनि निकलती है। बिल्कुल नहीं। एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, ठीक है, क्योंकि चरण कमल बंदो हरिराई में उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप है, मतलब भेद रहित आरोप है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।